मरणोन्मुख घर में पड़ा स्त्री पुत्रादि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों से जीवन निर्वाह करता है। आनंद सत्य मार्ग में चलने से मिलता है, धर्म पूर्वक आचरण करने से मिलता है, भगवद आश्रय से मिलता है, नाम जप से मिलता है, पापाचरण से नहीं, मोह ममता से नहीं। मृत्यु का समय जब आने को होता है तो भयानक उसके अंदर कष्ट प्रकट होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई। अपने लोग भी बहुत बार मर चुके हैं, पर माया का ऐसा खेल वो विस्मरण करा देती है। जैसे इसी शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, विस्मरण हो गया। वायु बिगड़ जाती है शरीर की, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु से भीषण कष्ट देने लगती है, कफ अवरुद्ध होने लगता है, बड़ा भारी कष्ट मिलता है जब उसके प्राण निकलने का समय होता है। कंठ में घुरघुराहट है, श्वास ठीक से ली नहीं जा रही क्योंकि कफ अवरुद्ध कर रहा है नस नाड़ियों को। कोई भी उसे प्यार नहीं कर रहा, पड़ा बिस्तर पे, नेत्रों से देख रहा, कोई तो मुझे ढांढस बंधाए, कोई प्यार दे। सच्चाई विषय है, देखा है ये। अब भगवान का तो स्मरण जीवन में किया नहीं, तो उसको लेने के लिए भयानक यमदूत आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सोच लघुशंका निकल जाए, ऐसे भयानक होते हैं। जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों से केवल अपने ही भरण पोषण में लगा रहा, दूसरों का शोषण करके, वो सबकी तरफ देखता है, कोई प्यार, कोई बचाने वाला, कोई दुख निवृत्ति वाला नहीं। और यमदूतों की मार भयंकर पड़ती है और उनका शरीर से जीव को निकालकर एक यातना देह है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसे दंड भोगने के लिए देह मिलती है। जैसे जब आपको जेल मिलती है तो आप अपने कपड़े नहीं पहन सकते, जेल के अलग कपड़े हैं, तो ये शरीर नहीं मिलेगा कि आप पाप इस शरीर से है, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। जो देह मिलती है उसका नाम यातना देह है। ये लोग सोचते हैं यहां शरीर छूट गया तो कहां नरक है, कहां दंड मिलेगा, यातना देह में उसको डाला जाता है। अब भयंकर रोष वाले क्रोधी यमदूत जो दो होते हैं, वो उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, भयानक त्रास। वो तो जैसे यहां चोरी और ये सब करने में लगता है कहां, और जब फंसता है हमारे सरकारी विभाग में, जब पिटाई होती तब उसको पता चलता है, अगर मैं ये न करता तो आज दंड न मिलता। बार बार वो मूर्छित होता है। पर यातना देह में ना आप मूर्छित रह सकते हैं, न मर सकते हैं। स्थूल देह में तो यह है कि आपको काटा गया, आप मर गए, गोली मारी गई, मर गए, जहर खा लिया, मर गए। लेकिन यातना देह में नहीं, ना मूर्छित रह सकते हो और ना मर सकते हो। यमदूत यातना देह में डालकर उस अपराधी को बहुत पीटते हुए, बहुत त्रास देते हुए, गले में रस्सी बांध करके यमलोक की लंबी यात्रा कराते हैं। जो गीता जी में कहा भगवान ने कि अगर ऐसा नहीं करते तो पापी हैं, और उन पापियों को दंड दिया जाता है। यमदूत बार बार उसको पीड़ा पहुंचाते हैं उसके अंगों में, यातना देह में। उसका शरीर थर थर कांपता है। मार्ग में जिन जिन जीवों का यहां मांस खाया है, वैसे ही भयानक रूप धारण करके वो जीव उसके मांस को नोचते हैं। मार्ग में ये व्यवस्था होती है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी पानी नहीं पिलाया, दूसरों को दुख देते रहे, तो उनको मार्ग में भयानक कष्ट मिलता है। उस समय वो अपने पापों का याद, जैसे आपको जो दंड मिलेगा तो आपको याद आएगा, ये किया उसका ये फल है। एक भी दंड कोई मिथ्या नहीं होगा, पर यह है कि थोड़े से पाप का बहुत बड़ा दंड मिलता है। जैसे यहां 5 मिनट गलती करो, आजीवन कारावास। वो व्याकुल बेचैन हो उठता है, ना उसे पानी पिलाया जाता है, ना उसे कुछ खवाया जाता है। नीचे की भूमि आग जैसी जलती हुई और वायु जैसे आग की लपटे, ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है। ना कोई विश्राम स्थल, तप्त मार्ग, जहां एक कदम रखने की शक्ति नहीं, वहां पीठ पर उसको पीटते हुए, कोड़े बरसाते हुए, भयानक क्रोध युक्त होकर उसको दबकाते हुए, उसे कष्ट देते हुए उस मार्ग में चलाते हैं। वो जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छाने को होती है, फिर उसको चेतना में लाकर पिटाई करते हैं। दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत प्रतिपग मारते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग यहां से, मृत्युलोक से 99,000 योजन दक्षिण की तरफ नीचे है। 99,000 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में इतनी दौड़ मारते हुए उसको ले यातना दे, मरना है नहीं। जो लोग, अब ये नरकों का वर्णन नहीं कर रहे हो, ये केवल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उसे यम के सामने पेश किया जाता है, 1 सेकंड में पूरा हिसाब हो जाता है।
वहां थोड़ी कि घंटों लाइन लगानी पड़ेगी, अमुक नर्क अमुक नर्क अमुक नर्क, इतने समय तक वहां उसको, जो यहां किसी पशु को भून कर खाते हैं, धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके उसे जलाया जाता है। पशु का भाग्य तो यह है कि वो 1-2-4 मिनट 5 मिनट में तड़प कर मर गया, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह होगा कि वो मरेगा नहीं, और उसका लंबा हिसाब होता है। एक अपराध का फल आजीवन कारावास। ऐसे एक पशु को भून के खाया तो कितने वर्षों तक तुम्हें भूना जाएगा पता नहीं। अरे ये सब बातें हैं, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बातें हैं। हमें मिले थे एक गंगा किनारे जो डाकू थे, उन्होंने बताया, दिखाया था, उंगली टूटी हुई, नाखून ऐसे सब उखड़े हुए ऐसे, तो हमको बताया कि ऐसी पीड़ा दी जाती है महाराज, गांव का कोई आदमी 5 जूता रोज मार ले सह ले, लेकिन कभी ऐसा अपराध न करे, जेल जाने पर जो दशा होती है। हाँ, ये अभी गए नहीं, वो स्वागत नहीं हुआ, इसलिए आपको लगता है। जो लिखा है ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लिख रहे हैं, और जो गान कर रहे हैं परम सत्य में स्थित भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके जलाया जाता है। जो दूसरे पशुओं को काट करके मांस खाते हैं, उनका काट काट करके मांस उन्हीं को खवाया जाता है। यह प्रक्रिया 10-20 मिनट नहीं चलती, उसका हिसाब होता है इतने वर्ष। अब आप सोचो, बराबर काट काट करके आप, और वहां भीषण पीड़ा ही पीड़ा है, मरना नहीं है। यमपुरी के गीध, जिनकी चोंच वज्र जैसी कठोर, उनको छोड़ा जाता है। जो यहां दूसरे के मांस को खाते, नोच नोच कर उनकी आंखें, उनके शरीर, पर मरना नहीं। वहां सांप, बिच्छू, डांस, बड़े बड़े विषैले जीवों से उसके शरीर को पीड़ा दी जाती है, जो यहां अन्य जीवों को पीड़ा दी है। अभी तो मस्ती में हो, तभी हम सबसे प्रार्थना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तुम्हारा मानव दे, तुम कोई राक्षस नहीं, हिंसक पशु नहीं हो। शरीर को उसके काट काट कर टुकड़े किए जाते, पर मरता नहीं, फिर कष्ट, फिर जुड़ा। जो यहां दूसरे आदमियों को धोखा दे करके उनको मारते हैं, जैसे विष खिला देना या अन्य विश्वासघात करते हैं, उनको पर्वत शिखर के नीचे दबाकर चकनाचूर किया जाता है, मरते नहीं हैं। उनको जहरीली गैस के गड्ढे में बंद कर दिया जाता है, बंद है कितने वर्ष, कितने कल। विशाल बलवान यमदूत के हाथियों से उनको चिरवाया जाता है बार बार। ये यातनाएं तामिस तंत्र, तामिस रौरव आदि नरकों में बहुत भारी यंत्रणा दी जाती है। जो स्त्री या पुरुष यहां परस्पर धर्म विरुद्ध भोग करता है, वहां वैसे ही आकृति की आग जलती हुई स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, उसको उसी में कितने मिनट, 2 मिनट नहीं, अब कितने वर्ष का आदेश होगा, वैसे ही जलोगे, मरना है नहीं। क्या कहते, मनोरंजन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, होश में। ये कोई कहानी नहीं वर्णन कर रहे, ये है, भोगना पड़ेगा। कोई निमंत्रण देता है क्या कैंसर का या नाना प्रकार के रोगों का? पाप परिणाम आता है ना, ये तो ब्याज है, मूल भोगना पड़ेगा।